द्रव्यं जगत् गुरौ तुभ्यमेव समर्पये। आनंद सूत्रम, पहला अध्याय, 7वां श्लोक। दृक्पुरुषः दर्शनं शक्तिश्च, दृक्पुरुषः दर्शनं शक्तिश्च, दृक्पुरुषः दर्शनं शक्तिश्च। भावार्थ: क्रिया भाव दर्शन है, साक्षी भाव दृक् है। दृक् के अनस्तित्व में दर्शन असिद्ध रहता है। मनन, वचन, चरण, ग्रहण ये सभी क्रिया भाव हैं। इन क्रिया भावों का अस्तित्व जिस साक्षित्व से निष्पन्न होता है वह दृक् भाव ही पुरुष है, और उसके आश्रय में जिस क्रिया भाव की अभिव्यक्ति होती है वही प्राकृत गुण संपन्न है। जड़ तरंग के व्यक्तिकरण को यदि क्रिया भाव कहें तो इस दिशा में उसके आपात साक्षी को चैतिक सत्ता कहना होगा। चैतिक स्फुरण को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके आपात साक्षी को अहं तत्व ईगो कहेंगे। अहं के विकास को यदि क्रिया भाव कहें तो उसका आपात साक्षी महत्त्व है। मैं हूँ के अस्तित्व बोध को या महत्त्व को यदि क्रिया भाव कहें तो उसके साक्षी भाव अर्थात मैं जानता हूँ कि मैं हूँ, यह भाव ही चरम साक्षी रूप में ग्रहणीय है। यह जो मैं जानता हूँ है, यह किसी का आपात साक्षी नहीं है। सर्वावस्था में सभी वस्तुओं का परम साक्षी है। अतः विशुष्क विचार से यह भाव ही दृक् पर्यायभुक्त है। यह ही पुरुष का विषय युक्त स्वभाव एट्रीब्यूटेड कॉन्शियसनेस है। परमपिता बाबा की जय। आनंद सूत्रम, पहला अध्याय, 8वां श्लोक। गुणबंधनेन गुणाभिव्यक्ति, गुणबंधनेन गुणाभिव्यक्ति, गुणबंधनेन गुणाभिव्यक्ति। भावार्थ: गुण का अर्थ बांधने की रस्सी है। जिस वस्तु पर जितना ही दृढ़ बंधन है वह वस्तु उतना ही स्थूलत्व प्राप्ति करती चलती है। पुरुष प्रदत्त स्वाधीनता से प्रकृति जब पुरुष को बांधती है तब क्रमवर्धमान गुण बंधन से चेतन पुरुष महत्त्व, अहं तत्व, चित्त आदि में रूपांतरित होता रहता है, और इसके बाद चैतिक सत्ता पर अधिकतर तमोगुण के बंधन के कारण आकाश तत्व का उद्भव होता है। ततो अधिक बंधन से मरु तत्व का, ततो अधिक बंधन से अग्नि तत्व का, ततो अधिक बंधन से जल तत्व का, तथा ततोधिक बंधन से क्षिति तत्व का उद्भव होता है। इस क्षिति तत्व में भी बंधन का मात्रा भेद है। बंधन की दृढ़ता से भूत देह में आंतराणविक तथा आंतर परमाणविक दूरत्व ह्रास होता है तथा इसके फलस्वरूप जड़ देह में आभ्यंतरीण संघर्ष बढ़ जाता है। बाहरिक गुण बंधन के चाप तथा आभ्यंतरीण संघर्ष वस्तु देह में अधिक से अधिकतर गुणाभिव्यक्ति करता है। इस क्षेत्र में स्मरणीय है कि गुणाभिव्यक्ति का अर्थ गुण सामर्थ्य का आधिक्य नहीं बल्कि गुण प्रकाश का आधिक्य तथा गुण वैचित्र्य का आधिक्य है।
आकाश तत्व में शब्द वहन करने की क्षमता है। यदि मान लें कि उसका परिमाप 100 है, तो उस क्षेत्र में अधिकतर तमोगुण की बंधन के कारण आकाश तत्व ज्यों ही वायुक्त में रूपांतरित होता है, त्यों ही उसमें शब्द वहन के गुण के साथ ही साथ स्पर्श गुण भी अभिव्यक्त हो पड़ता है। किंतु गुण सामर्थ्य की वृद्धि होने के कारण वायुत्व में शब्द वहन का गुण आकाश तत्व की बनिस्पत तुलना में कम हो जाता है, किंतु शब्द गुण और स्पर्श गुण का मिलित परिणाम 100 ही रह जाता है। परमपिता बाबा की जय।